बंद करो। BC1 BC2 को हक देना होगा। किस्मत हम लोग का सर कि हम लोग को 2016 से हम लोग को रोड पे घुमा रहे हैं। बहाली करना बंद करो। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम अब धरना स्थल के रूप में बदल गया है और देखिए कैसे जेपीएससी अभ्यर्थियों के बाद अब जेटेट पारा शिक्षक जो है वो आंदोलन करने को यहाँ पहुँच गए हैं। बात करते हैं कि आखिर क्या मांग है आप लोगों की। हमारी मुख्य मांग है कि BC1 BC2 और साइंस में जो सीट बिल्कुल जीरो कर दिया गया है, हम लोग को एक भी सीट नहीं दिया गया है। ये सीट बिल्कुल सरकार की तरफ से जीरो जो किया गया है। हम लोग का मांग है कि इसे जो विज्ञापन जारी, खास करके जेटेट पारा शिक्षक जो पूरे झारखंड के लिए स्पेशल विज्ञापन जो जारी किया गया था, वो बिल्कुल BC1 BC2 को जीरो कर दिया गया। हम लोग बिल्कुल जो हैं सो उसी को मांग को लेकर के एक विज्ञापन को रद्द किया जाए और नए सिरे से सुधार करके और हम लोग को सीट जो है सो आरक्षित किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। कितना दिनों से आप लोग ऐसे आंदोलन कर रहे हैं? आज एक दिवसीय आज हम लोग का एक दिवसीय आंदोलन है। सरकार को चेतावनी देना है कि विज्ञापन यदि आप रद्द नहीं करते हैं और हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि सभी को मेरिट लिस्ट बना करके और जेटेट पारा शिक्षक को सीधे बहाल करें। यदि आप नहीं करते हैं इसके बाद फिर हम लोग जो है अग्रतर कार्रवाई के लिए या सुप्रीम कोर्ट में अमान्य की केस के लिए हम लोग तैयार हैं। परीक्षा कब आप लोग पास किए थे, कितना समय हो गया? हम लोग 2013-2016 में टेट पास किए हैं। उसके बाद जो है सो 2016 में हमारा जो टेट हुआ, उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में हम 186 नंबर ला करके बैठे हुए हैं। सरकार की कौन सा नीति का आई नॉर्मलाइजेशन पता नहीं चल पाया। नॉर्मलाइजेशन के तहत हमारा जो है सो मार्क्स को कम कर दिया गया है और उसके बाद पता चला कि हमें फेल कर दिया गया। तो हम बहुत सर्च किए, खोजे, तो पता नहीं चल पाए कि आखिर कारण क्या है, कितना मेरा मार्क्स कम किया गया और क्यों किया गया, हमारी गलती कहाँ है। इसको सरकार पारदर्शिता के साथ नहीं दी है, जिसके चलते हम लोग दुखी हैं। और 2013 से 2026 में पहुंच गए। अब तक आप लोगों का मामला लटका ही है? बिल्कुल मामला लटका हुआ है। हम लोग सेवा देते देते थक चुके हैं, सरकार के कानों में आंदोलन करते करते थक चुके हैं। हमारी मांग है कि हम लोग को BC1 BC2 का जो सीट जीरो किया गया है, वो सीट को विज्ञापन रद्द करते हुए इसे आरक्षण के पद पर दिया जाए। जो हमारी मांग है उसे पूरा किया जाए। तो आज आप लोग रविवार है, इस वजह से स्कूल से यहाँ पहुँचे? हाँ, आज छुट्टी का दिन है, एक दिवसीय है। चूँकि स्कूल भी करना पड़ता है, बच्चों को शिक्षा भी देनी पड़ती है, तो वो सब सारी चीज़ों को देखते हुए एक दिवसीय धरना के लिए हम लोग जो है सो रांची के ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग पहुँचे हुए हैं। कितना टोटल आप लोग कितना अभ्यर्थी हैं अगर जेटेट बात करें तो? लगभग 7300 हैं। 7300। हाँ, आज यहाँ कुछ लोग मतलब हर जिला से आए हैं? हाँ, सभी लोग आए हैं। सभी 24 जिला से यहाँ पर टेट पास आए हुए हैं और एक दिवसीय हम लोग का यह कार्यक्रम है, क्योंकि आज रविवार का दिन था। और हम लोग का एक ही मांग है, जो विज्ञापन संख्या 04 और 05/2026 उसमें BC1 BC2 का जो सीट जीरो कर दिया है, उसे हर हाल में उसको देना होगा। ये विज्ञापन रद्द को करते हुए और नई विज्ञापन नियमावली मिला करके BC1 BC2 को सीट देना होगा, क्योंकि BC1 BC2 का 1 to 5 में 24 जिला में एक भी सीट नहीं है और 6 to 8 सोशल साइंस में 24 जिला में एक भी सीट नहीं है। उसे हर हाल देना होगा, क्योंकि ये हम लोग लगभग समथिंग 7000 टेट पास पारा शिक्षक झारखंड में, उसमें 5000 BC1 BC2 हैं। इतने तादाद की संख्या BC1 BC2 हैं। मान लीजिए विज्ञापन रद्द नहीं होता है तो कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा? नुकसान 100% नुकसान होगा, हम ही लोग का होगा, क्योंकि टेट पास पारा शिक्षक उसमें 200 भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अधिकतर तो BC1 BC2 ही बचे हुए हैं। और जनरल में भी हम लोग को नहीं जाना दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम टेट पास कैटेगरी में हैं तो अगर हम जनरल पास करते हैं आचार्य नियुक्ति नियमावली में, तो उसमें भी नहीं जाने दिया जा रहा है। विज्ञापन में ऐसा ऑप्शन डाल दिया गया है कि आपको जिस कैटेगरी में टेट पास किए हैं उसी कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म भी हम लोग भरने के लिए बाध्य नहीं हैं, हम लोग एलिजिबल नहीं हैं। ऐसा नियुक्ति नियमावली लाई गई सरकार के द्वारा। 10 साल से अधिक हो गया आप लोग सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देखें तो कई ऐसे भी आपके साथी हैं जो अब कहें कि रिटायरमेंट की ओर कुछ सालों में आगे बढ़ेंगे, जैसा कि पूर्व में भी देखा गया था कि जब नियुक्ति पत्र मिल रहा था दूसरे दिन रिटायर हो गए। तो क्यों आखिर इतना पेचीदा होता है, सब बात क्यों नहीं सुनी जा रही? आप हम बता दें कि हमने 10 साल से आंदोलन नहीं किया है। हमारी सेवा पारा टीचर के रूप में आज 20 साल पूरा हो चुका है। हम लगभग 18 साल 16 साल 17 साल से आज संघर्ष करते आ रहे हैं कि
कि हमारी नियुक्ति हो। और जब 2013 2012 2013 में जब हमें टेट दिए, टेट पास क्वालिफाई कर गए, उस समय से हम लोग का संघर्ष बढ़ गया, लेकिन हमारी मांग को सरकार कभी सुना नहीं। और आज का जो स्थिति है, आज हम लोग बैठे हुए हैं, जो नियुक्ति नियमावली हमारा सहायक आचार्य लाया गया उसमें नॉर्मलाइजेशन करके सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है, जबकि रॉ मार्क्स में हम पास हैं। ऑलरेडी रॉ मार्क्स में हमारे साथी 95% बाहर का रास्ता, जैसे आपने बताया, अगर सरल शब्द में दर्शक को समझाना चाहे तो मतलब नौकरी में आप लोग रहेंगे या फिर टेट वाले में आप लोगों की एंट्री नहीं होगी? हम लोग टेट हैं, क्वालिफाई हैं, टेट क्वालिफाई है, पास कर चुके हैं। 2012-13 भी 13 भी पास कर चुके हैं और 16 भी पास कर चुके हैं। सरकार ने अभी तक 2 टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है और दोनों हम लोग सफल हैं, दोनों एग्ज़ाम में हम लोग पास कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेवा 20 साल हो गई है पारा टीचर के रूप में, अभी तक इन सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद हम बता रहे हैं कि अभी जो तत्काल का जो मुद्दा है, अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जो जीत कर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस किए हुए थे कि हमारी समायोजन किया जाए, हमारी जिस पद में हम कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उसी पद में समायोजन हमारी की जाए। लेकिन वहाँ से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप इन लोगों का, सरकार को डिसीजन दिया कि इन लोगों को एकेडमिक मार्क्स के आधार पर 2012 नियुक्ति नियमावली और 2022 नियुक्ति नियमावली के आधार पर, एकेडमिक्स मार्क्स के आधार पर इन लोगों को एक मेरिट बनाइए और मेरिट के तहत इन लोगों को सहायक आचार्य में बहाली कीजिए। लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन हुआ 7300 लमसम 7300 सीट इन्होंने कंफर्म किया। और उसमें क्या किया कि उसमें जेएसएससी को नहीं देना था, जेएसएससी को दे दिया और वही प्रक्रिया, एग्ज़ाम, नॉर्मलाइजेशन, सारा प्रक्रिया वही। उसके बावजूद भी हमारे झारखंड के ओबीसी के लिए क्या किया कि सभी 1 to 5 में 0 सीट दे दिया। कितना जिला में 0 हो गया? पूरे झारखंड में 1 to 5 में 0 सीट है ओबीसी का। किसी भी कैटेगरी को आप किसी विज्ञापन से वंचित अगर करते हैं तो आपका जो विज्ञापन है वो गलत है। और आज की स्थिति में जो जेएसएससी कर रही है वो हम लोगों झारखंडियों के साथ बहुत गलत कर रही है, हमारे ओबीसी को अनदेखा कर रही है। ओबीसी का सीट 0 करना कहीं से न्याय संगत नहीं है। और इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि आपने जो सरकार को जो निर्देश मिला है माननीय न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, वो आप लागू कीजिए और हमारी जो नियुक्ति है वो एकेडमिक के आधार पर मार्क्स बनाकर, मेरिट बनाकर हमें नियुक्त कीजिए। यही हमारी मुख्य मांग है। आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की? आप लोग और भी इससे पहले किसी, मान लीजिए सरकार के रहनुमा जो होते, मंत्री, विधायक, अधिकारी, किसी से मुलाकात की है आप लोग? हम लोग विधायक से भी बात किए और मंत्री लोग से भी बात किए। बोल रहे हैं कि ये जेएसएससी का मामला है, एग्ज़ाम के थ्रू ही आना पड़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बिना एग्ज़ाम के इन लोगों को समायोजन किया जाए। लेकिन ये अपना रवैया अपनाए हुए है जेएसएससी और ये शिक्षा विभाग हम लोग के विरोध जो भी मने हथकंडा अपनाने का सब अपना रही है। और आप लोग अब नए सिरे से फिर लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं सरकार? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, जो यहाँ प्रोटेक्शन चल रहा है जेपीएससी जेएसएससी के विरोध, उसको हम लोग नैतिक समर्थन करने के लिए आए हैं और अपना मांग को रखने के लिए आए हैं। तो देखिए, जेएसएससी के खिलाफ सिर्फ जो एक साइड अगर आपको तस्वीर दिखाए तो जेएसएससी जेपीएससी के खिलाफ सामने में ही धरना तमाम स्टूडेंट दे रहे हैं कि कैसे सीट बेच दी जाती है, त्रुटि होता है। तो दूसरी तरफ 2013 से ये तमाम लोग को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला पारा शिक्षक भी यहाँ पर करते। आखिर क्यों आप लोगों को हर बार सड़क पर आना पड़ता है अपनी मांग मनवाने के लिए, और 2013 से अब तक 26? किस्मत हम लोग का सर कि हम लोग को 2016 से हम लोग को रोड पे घुमा रहे हैं। हम लोग सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिए हैं, डीवी सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं। 1 साल हो गया डीवी कराए हुए, फिर भी हम लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। इसमें क्या कसूर है हम लोग का? हम सरकार से ही निवेदन करना चाहते हैं कि जितना सक्सेसफुल डीवी वाले हैं वो डायरेक्ट समायोजन में हम लोग को कर दिया जाए। हम लोग ओनली पारा टीचर हैं सर, और हम लोग 20 साल से हम लोग कार्यरत हैं और 20 साल से सेवा करते हुए हम लोग को ये हाल करना पड़ा है। अब हम लोग का पढ़ने का उम्र नहीं है सर। हम लोग को अभी आप देखते होंगे कि हमारे आसपास के भैया लोग का उम्र कितना होता होगा, बताइए। हम लोग एग्ज़ाम देने लायक हैं और जिसके विरुद्ध सरकार हरदम एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दे दिया रहा है। पास होके बैठे हुए हम लोग और एग्ज़ाम दे के बैठे हुए फिर भी भलाई नहीं है सर। कैसे हम लोग का होगा सर? हम लोग का बाल बच्चा का कैसे पालन पोषण होगा जब हम अपने पढ़ते रहे कि बाल बच्चा पढ़ा है,
कि स्कूल के बाल बच्चा पर ध्यान दें, सब पर टेंशन करते हुए अपना भी तैयारी करना है, कैसे हो पाएगा सर? इसलिए हम सरकार से ही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को मांगे कि पूरी करें। देखिए, ये तमाम पारा शिक्षक झारखंड के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हुए हैं और 2013 से अपनी मांग को लेकर हर बार आंदोलन करते हैं, रांची कूच करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन फिर आश्वासन कहीं खो जाता है और वापस से इन्हें कुछ महीनों बाद, कुछ साल के बाद उस वादे को याद दिलाने के लिए रांची पहुंचना पड़ता है। देखना होगा कि आखिर इन तमाम शिक्षकों की मांग पर सरकार कब विचार करती है और कब इनके हक और अधिकार की बात होगी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी आयुष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।